तो ऑब्जर्वेशन इज की वर्ड, की एक्टिविटी फॉर क्रिएटिव पर्सन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ऑब्जर्व करना चाहिए, सिर्फ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आगे जाके हमारे बहुत काम आती है। डिज़ाइन में आगे जाके आपको एहसास होगा कि देखो ऑब्जर्व की हुई चीज़ हमारे यूज़ हो गई। नेक्स्ट इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में लोग कहते हैं कि इसने इमेजिन किया, इसने ऐसा सोचा, इसकी इमेजिनेशन ऐसे बोलती है। पहला हिस्सा मैंने बताया इससे जस्ट पहले का कि ऑब्जर्व किया उसने। जब वो ऑब्जर्व कर लेता है तो उस चीज को वो अंदर सेव कर लेता है। ऑब्जर्वेशन के बाद ही हो सकता है, ये देखने के बाद नहीं होता ये। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या करती है, किसी भी चीज को, यानी कि आप कह लीजिए जो भी आप देखना चाहते हो या जो भी कुछ स्टडी करना चाहते हो, उस चीज को वो दिमाग में सेव कर लेता है। और उस चीज को जो सेव कर लिया और बाद में यूज करने के पहले की जो एक्टिविटी है, यानी कि मैंने मान लीजिए एक बंदे का चेहरा देखा और मैंने स्केच बनाना शुरू किया। शुरू करने से पहले और ऑब्जर्व करने के बाद सेव करने की जो प्रक्रिया के साथ जो ये बीच का हिस्सा होता है, ये इमेजिनेशन होती है। इसका मतलब सेव्ड इमेज मेरे पास रखी है और इसी को मैं बना रहा हूं। तो इमेजिनेशन यानी कि मैं उस रिकॉल करता हूं उस इमेज को जो मैंने ऑब्जर्व करके रखी हुई है अपने दिमाग में यूज करने के लिए। दैट कॉल्ड इमेजिनेशन। डिजाइन का एक और हिस्सा आता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन भी एक ऐसी चीज है जिसमें अक्सर डिजाइन में यूज होंगी। ये आगे जब और वीडियोस में बनाऊंगा उसमें आपको इंस्पिरेशन का मतलब समझ में आएगा कि इंस्पिरेशन कितनी ज्यादा जरूरी चीज है। इंस्पिरेशन क्या चीज होती है? इंस्पिरेशन की डेफिनेशन कह लो, डिस्क्रिप्शन कह लो, वो क्या है? इंस्पिरेशन जो है वो अक्सर देखो, एक होता है मैं नॉर्मल एक चीज देख लूं, एक होता है खास आंखें अटक जाती हैं, या मैं सुनता बहुत कुछ हूं लेकिन एक खास सेंटेंस अटक जाता है। तो ये जो चीज होती है ना, जो खास चीज है, वो आपका ध्यान बटाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने से 10 लड़कियां गुजरी और एक के ऊपर आपकी आंख टिक गई कि इसकी खूबसूरती औरों से बहुत अच्छी लगी आपको। यानी कि जैसे ही उसकी खूबसूरती, यानी कि 10 में से एक के ऊपर नजर टिकी, नजर टिकने के बाद अब आप इसके बारे में सोचने लगते हैं, खूबसूरती का बखान करेंगे, अच्छा लगना फील करेंगे। ये जो बहुत सारी चीजें जो हो रही है ना, ये आपको इंस्पायर करती है। यानी कि वो जो एलिमेंट है उसका जो आपसे अटैच हो जाता है, वो आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है, कुछ कहने के लिए मजबूर करता है, कुछ क्रिएट करने के लिए मजबूर करता है। तो इंस्पायर किया उसने। इंस्पायर किया का मतलब ये हो जाता है कि मैंने आपसे कहा चलो कहानी लिखो, कोई घटना सुनाओ, तो आप इंस्पायर होते हैं किसी भी एक ऐसी घटना से जो आपके दिमाग में छाप छोड़ के जाती है। वैसे तो घटनाएं रोज घटती हैं, लेकिन वही क्यों? क्योंकि उसने आपको इंस्पायर किया कुछ कहने के लिए। यानी कि वो याद क्यों रही? क्योंकि वो खास थी, और खास है तो वो आपकी इंस्पिरेशन बन जाती है अंदर कुछ भी कहने के लिए। पेंटर के लिए पेंटिंग का एक सब्जेक्ट बनता है, राइटर के लिए, एक पोएट के लिए एक कविता बनती है, कविता के शब्द उसी से ही आते हैं जो वो डिस्क्राइब करता है। मूर्तिकार के लिए वो मूर्ति बनाता है, फिल्मकार के लिए स्टोरी बनती है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये आपको इंस्पायर करती हैं। अब ये जो इंस्पिरेशन है वो किस उसमें आती है? शेप हो सकती है उसकी, यानी कि जिस चीज को आप देखते हैं और आपका दिमाग अटक जाता है, या आपकी आंखें अटक जाती है, आपके कान अटक जाते हैं, उसमें कोई शेप हो सकती है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, कोई टेक्सचर हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई नेचर हो सकता है, या कोई इंसिडेंट हो सकता है। यानी कि ये जो सारी चीजें हैं ये आपको झंझोड़ देती हैं। झंझोड़ने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप परेशान हो जाते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? जब वो घटना आपको छेड़ती है, आपको तंग करती है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, वो एक अलग बात है, याद रह जाती है और आप भूलते नहीं है। यानी कि आप उससे इंस्पायर हुए, उस घटना से इंस्पायर हुए,
वो इंसिडेंट से इंस्पायर हुए, और वो जो चीज है वो आपको कुछ कहने के लिए कहती है। यानी कि आप कहते हैं यार मैंने ऐसे ऐसे एक्सीडेंट देखा, मैंने ऐसे ऐसे एक लड़की देखी, मैंने ऐसे ऐसे सीनरी देखी, मैंने ऐसे ऐसे पहाड़ देखे। ये जो सब चीजें हैं ये कुछ कहने के लिए आपको इंस्पायर करते हैं। तो इंस्पिरेशन जो है वो आपको कोई भी चीज में से कोई भी चीज जिसके ऊपर आपका ध्यान ज्यादा जाता है, दैट कॉल्ड इंस्पिरेशन। टू से समथिंग, टू क्रिएट समथिंग, दैट इज इंस्पिरेशन। तो आई होप कि डिजाइन से रिलेटेड ही ये 4 एलिमेंट मैंने आपको बताए। एक और चीज है, जो इंस्पिरेशन होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट इंस्पिरेशन, एक होती है इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन। डायरेक्ट इंस्पिरेशन क्या है? डायरेक्ट इंस्पिरेशन होती है जिसमें आपको कुछ दिखता है और उसके बारे में आप उसको बयान करते हैं। इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन क्या होती है? वो होती है जो आपको महसूस होती है, उसकी कोई शेप नहीं होती है, बस आप बयान करते हैं। जैसे इमोशंस है, जो दिख जाता है वो कैरेक्टर होता है, जो नहीं दिखता है वो नेचर होता है। इसी तरीके से डायरेक्ट इंस्पिरेशन हमें दिखती है, इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन हम उसके किसी भी सिंबल को ले सकते हैं या उसके नेचर को ले सकते हैं। जैसे डायरेक्ट इंस्पिरेशन इज कैरेक्टर, कैरेक्टर इज विजिबल थिंग। इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन इज नेचर, नेचर मीन्स फील, अंदर की फील। फील की क्या शेप है? कोई नहीं, कुछ नहीं है, कोई शेप नहीं होती उसकी। आप डिस्क्राइब करते हैं, आप फील करते हैं बस खाली। ये इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन है, यानी कि नेचर है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। इसमें है मेरी मां लंबी है, ये डायरेक्ट इंस्पिरेशन है प्लस ये कैरेक्टर है। बिकॉज हम देख सकते हैं, हम विजुअलाइज उसको करने की जरूरत नहीं, हम उसको देख के हम लोग कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं मेरी मां बहुत केयरिंग है। अब केयरिंग कोई शेप नहीं होती। केयरिंग कुछ एक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी आप शेप महसूस करा सके, चौड़ाई इतनी, लंबाई इतनी, ऐसी ऐसी ऐसी, आप कुछ नहीं कर सकते। केयरिंग इज केयरिंग, दैट इज फीलिंग। सो दैट कॉल्ड इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन, यानी कि नेचर। दैट इज डायरेक्ट, लंबी है मां, यू कैन सी, दैट इज डायरेक्ट इंस्पिरेशन। और दूसरे शब्द में दिस इज कैरेक्टर, कैरेक्टर इज विजिबल, नेचर इज नॉट विजिबल। आई होप आप समझ पाए मैंने जो डिस्क्राइब किया। सो ये आगे जाके काम आएंगे। मेरा इस वीडियो से मतलब ये था कि इसका जो बेसिक है वो आप तक पहुंचे, ताकि इन्हीं चीजों को हम आगे जाके जब यूज करेंगे तो आपको एहसास होगा कि इन चीजों की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी थी। तो आगे एलिमेंट ऑफ डिजाइन भी आएंगे, कलर्स, नेचर, कैरेक्टर भी आएगा। कलर्स भी बोलते हैं, कलर्स की डेफिनेशन होती है। कलर जो है उनके शब्द होते हैं, खाली एक रंग बोलने से मतलब नहीं होता। तो आई होप कि अगली वीडियो जो है वो कलर्स पे बने या एलिमेंट ऑफ डिजाइन पे बने, क्योंकि मैं बेसिक पहले ये थियोरिटिकल टाइप की चीजें थोड़ा सा यूज करना चाहता हूं, ताकि ये बेस बन जाए और उसके बाद हम सीधे डिजाइन पे जंप कर जाए। सो डिजाइन एज होल पहले, फिर उसके बाद मैं हर डिपार्टमेंट को अलग अलग लूंगा। उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन अलग होगा, ज्वेलरी अलग होगा, इंटीरियर अलग होगा, फुटवेयर अलग होगा, लैंडस्केपिंग अलग होगी, ठीक है, बिल्डिंग आर्किटेक्चर वाला एरिया अलग होगा, कोई प्रोडक्ट होगा, फर्नीचर होगा। ये सब धीरे धीरे करके मैं आगे जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा, और किस तरीके से डिजाइन बनता है, इंस्पायर कैसे होते हैं, कैसे स्टडी होती है, क्लाइंट कैसे हम रिसर्च पे डालते हैं, फिर उसको सोचते हुए हम कैसे बनाते हैं, और फाइनल रूप क्या होता है डिजाइन का, वो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैं स्क्रिप्ट तो नहीं बनाता हूं, जो मेरे पास दिमाग में है वही मैं बोलता हूं। तो सेंटेंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ वो नहीं बोलता। मेरे पास जो भी कुछ है मैं सिर्फ बोलता चला जाता हूं। जब हम डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं
तो हमारा यहाँ पे ये भी मतलब है कि डिजाइन क्यों, किसके लिए, कैसे, ये सवाल उठते हैं। यानी कि अगर हम डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो डिजाइन किसके लिए है और हम क्यों बनाए, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एक ग्राहक, जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं। उसको देखें तो वो एक इंसान ही है, हमारे जैसा ही है। जब भी हम कुछ इंसान के लिए कुछ भी क्रिएट करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई हम अपने लिए ही बना रहे हैं। जो हमें पसंद आता है कि मान लीजिए मैं कुछ अपने लिए बनाता हूं तो हर इंसान को वो चीज की जरूरत पड़ेगी, उस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी मैं ये सोचता हूं कि डिजाइन क्यों और किसके लिए, तो उसमें इंसान सबसे ऊपर होता है। याद रखिए कि जब भी मैं डिजाइन के बारे में सोचता हूं तो मेरे को सबसे पहले उस डिजाइन को क्रिएट करने के लिए मेरा ग्राहक सबसे बड़ी और पावरफुल इंस्पिरेशन होता है। यानी कि वो जो ग्राहक है, वो जो मेरा क्लाइंट है, वो ही मुझे बहुत सारे रास्ते खोलते हुए नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे वो सब कुछ बता रहा है धीरे धीरे करके। शेप के बारे में बताएगा, कलर्स के बारे में बताएगा, बहुत कुछ वो बताना शुरू कर देता है अपने आप। क्योंकि मेरा ग्राहक है, उसके लिए मेरे को काम करना है, तो वो चीजों को डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है। अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग बताएगा, अपने शेप्स को बताएगा, अपना बजट बताएगा। वो सारी चीजें जो है वो इंस्पायर करता है मेरे को डिजाइन बनाने पे। फाइनल शेप बहुत बाद में आती है, लेकिन हम पहले धीरे धीरे करके एक लेआउट बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए जो हमारा क्लाइंट है वो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है इंस्पिरेशन का। तो क्लाइंट को समझना बहुत जरूरी है। इसको क्लाइंट स्टडी भी कह देते हैं और कह लीजिए कि फर्स्ट इंस्पिरेशन भी बोल देते हैं। कि ऐसी नहीं है कि मैं कुछ ही बना दूं, फिर वो आएगा सवाल, ये मैं क्यों बना रहा हूं, ये किसके लिए बना रहा हूं, ये कलर मैं क्यों डाल रहा हूं, ये शेप मैं क्यों ले रहा हूं, ये मटेरियल मैं क्यों ले रहा हूं। ये जो सारी सवाल हैं ये हमारे जो है वो अंधेरे में विलीन हो जाएंगे अगर हमारा क्लाइंट हमारे सामने नहीं होगा। तो क्लाइंट की स्टडी इसके लिए बहुत जरूरी है और क्लाइंट जो है वो हमें इंस्पायर करता है कुछ भी चीज बनाने के लिए। तो जब मैं क्लाइंट की बात करता हूं, इंसान यानी कि वो इंसान है, तो उसकी बहुत सारी चीजों में क्या क्या और आता है जब मैं उसको स्टडी करने लगता हूं। उसकी उम्र, उसकी जरूरत, उसका लाइफस्टाइल यानी कि जीने का जो ढंग है उसका, वो उसका डेली रूटीन, उसकी पसंद नापसंद। वो बहुत सारी चीजों में बोलेगा मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो कलर्स के बारे में बोल सकता है, वो फैब्रिक के बारे में थोड़ा बहुत अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। वो ये बताएगा मुझे क्यों चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, कब पहनूं, कब यूज करूं। वो सब जो चीजें हैं वो ग्राहक बताता है। और सबसे ऊपर एक चीज आ जाती है कि वो इंसान कैसा है। यानी कि ये जो सारी चीजें हैं हम उस क्लाइंट में ढूंढने की कोशिश करें। इसी में ही हमारी शेप्स और हमारी बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। डिजाइन की रूपरेखा यानी कि लेआउट, उससे निकलना शुरू हो जाता है हमारा। यानी कि अगर हम क्लाइंट से डिस्कस करते रहें, अपने सवाल पहले नोट डाउन कर लें। नोट डाउन में क्या क्या, भाई तुम्हारी एज क्या है, तुम्हें क्या पसंद नापसंद है, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है,